नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव का अब ऐलान हो चुका है। ऐसे में विभिन्न पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं और पार्टियां काफ़ी मेहनत कर रही हैं। ऐसे में जनता गठबंधन, जो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी है, उसके तहत उन्होंने शिव नारायण बाबा दुबे को अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और अगर शिव नारायण बाबा दुबे की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्या है इनकी पृष्ठभूमि, सारी बातें हम शिव नारायण दुबे से करेंगे। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम भी आप लोगों का, मीडिया का और आप सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों का जो है तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का इसी तरह हमारे साथ में सहयोग मिलता रहेगा, जिसमें आप लोगों की मेन भूमिका होती है किसी को नेता बनाने में और किसी को जो है ज़मीन पर ले आने में। तो आज हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं मेरे जितना रोल आप लोग भी अदा करते हो। अगर हम जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी समाज की कुरीतियों को निकालने के लिए आप लोग भी लड़ाई लड़ते हैं। और दिन रात हम दोनों वर्ग के लोग जो है, चाहे वो राजनीति का हो या मीडिया का पर्सन हो, सबको लड़ाई बराबर की लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। समाज के लिए जीना एक महान व्यक्तित्व होता है और अपने लिए जीना तो एक जानवर भी कर लेता है। दुबे जी, एक बात कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप। क्या है, आप पृष्ठभूमि क्या रही है आपकी कि उत्तर प्रदेश से आके फरीदाबाद के अंदर तो लोकसभा के चुनाव को आप फेस करने जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो कैसे, क्या राजनीति रहेगी इसके लिए? देखिए, ऐसा है, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा होता है। इंसान सब हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी इंसान हैं, जो आज ज़मीन पर मजदूरी कर रहे हैं वो भी इंसान हैं। इंसान सब हैं और जो है सोच सबकी अपनी अलग अलग है। अच्छी विचारधारा के लोग जब तक राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, समाज नहीं बदल सकता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और बीजेपी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार जग जाहिर है। पूरे हरियाणा का जो है विकल्प जो है, आज की डेट में दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओगे, सबसे पिछड़ा स्टेट अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो हरियाणा में मिलेगा। हरियाणा जो है एकदम बद से बदतर हो चुका है। यहाँ की जनता के फटे हालत हो चुकी है। कोई बेरोजगार इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। पहली बात तो रोजगारी और दूसरी शिक्षा प्रणाली यहाँ की इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। यहाँ की बिजली व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यहाँ के राशन कार्ड, जो राशन डिपो पर जो बंटवारा होता है, राशन डिपो पर खुलेआम भ्रष्टाचार है। जनता को जो है पर्ची पकड़ाते हैं और कहते हैं आज मिलेगी कल मिलेगी, पूरे महीने के महीने गायब कर ले जाते हैं। उनको कायदे से राशन भी नहीं मिलता है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनको 5 किलो देने का आश्वासन दिया है, सिर्फ उनके साथ भी जो जिस वर्ग पे है बीजेपी के राज में, वो वहीं पर ही छल और भ्रष्टाचार कर रहा है। दुबे जी, एनडीए है आपके सामने, इंडिया है आपके सामने, गठबंधन, तो मुकाबला किससे मानते हैं आप अपना? देखिए, मुकाबले में हमारे जो है, हमारा खुला मुकाबला जो होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। कोई माई का लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बार बाबा दुबे लोकसभा में सांसद बन के आएंगे। पब्लिक आपको वोट क्यों दे? देखिए, पब्लिक हमें वोट इसलिए दे कि 25 साल उसने कांग्रेस को देखा है, कुछ हुआ क्या? 10 साल तक हमने चांस दिया है बीजेपी को। बीजेपी के शासनकाल में बद से बदतर हालत हो गई है। क्या अब इससे भी ज़्यादा पब्लिक हमें वोट देने के लिए सोचेगी? कि हमें वोट दे देगी तो उसका इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। कभी भी ये नहीं हो सकता है कि पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक के हित में ही जो काम होगा। पहली बात। दूसरी बात, हम शिक्षा प्रणाली को, यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। हम यहाँ के शासन प्रशासन को बदलेंगे, सही ढंग से उसको सुचारू रूप से चलाने का करेंगे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को बदलेंगे। कोई जुमलेबाजी नहीं होगा। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए बाबा दुबे का अवतरण यहाँ पर हुआ है। फरीदाबाद की जनता से क्या उम्मीद करते हैं आप? फरीदाबाद की जनता से मैं उम्मीद यही करता हूँ कि फरीदाबाद की जनता बहुत समझदार है। उसको भी ये पता है
कि जो लोग लूटे हैं, नोचे हैं, खाए हैं, उनको जवाब देने के लिए बाबा दुबे फिर से आए हैं।